हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है और हल्का सा लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्टेड यानी कि झुका हुआ होता है। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है वो मेल का 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच में होता है और जो फीमेल का वेट होता है वो 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है। अगर आप हार्ट के डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको सबसे यहाँ पे इधर पे एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम यह होता है कि ये हमारे हार्ट को किसी भी शॉक वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एक्ट एज अ मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द हार्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है ये हमारे हार्ट के लिए मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम करती है और हमारे हार्ट को किसी भी फ्रिक्शन से बचा के रखती है, क्योंकि इसके बीच में ना फ्लूइड भरा हुआ होता है जो एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, जिससे कि हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। ठीक है, अब चलो अब इस आप डायग्राम को ध्यान से देखना। ये देखो जो आपका ये डायग्राम है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको इस जो मेम्ब्रेन के सराउंडिंग एक आपको और मेम्ब्रेन सी दिखाई देगी। एक्चुअल में ये मसल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो पतले पतले मसल्स हैं और जैसे यहाँ पे आती गई हल्का सा वो थिक होते हल्का सा मोटा होते गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो मसल्स एरिया है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आकर आगे थिक हो गई है। इसका रीज़न क्या होता है, इधर देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर हमारा नीचे होता है। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियम और जो नीचे वाले चैम्बर्स होता है इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं हम, आर्ट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, और ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है और ये हार्ट का राइट साइड है। ऊपर के दोनों चैम्बर्स को क्या कहते हैं हम, आर्ट्रियम, और नीचे के चैम्बर्स को क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकल्स। तो इधर के वाले जो चैम्बर्स है वो ये साइड कौन सा है, लेफ्ट, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और इधर राइट है तो हो जाएगा राइट आर्ट्रियम। नीचे के चैम्बर्स को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, तो इधर के चैम्बर को कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर के चैम्बर को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, आप ध्यान रखना, ऊपर के दोनों चैम्बर्स कहते हैं हम आर्ट्रियम, नीचे के चैम्बर्स कहते हैं वेंट्रिकल्स, अपर 2 चैम्बर्स एंड द लोअर चैम्बर्स। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आप इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान रखना कि जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हार्ट के पास पहुंचाता है। कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अभी आपको देखो ये दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आए मतलब उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन किस चीज़ से है, लंग से है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये किससे जुड़ा हुआ है, लंग से। यहाँ इस रास्ते से लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पे, सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे ये 2 क्या दिख रहे हैं, वॉल, ये दोनों क्या है, वॉल, और इस वॉल का नाम क्या है, इसको कहते हैं हम मिल्ट्रल वॉल। क्या कहते हैं इसको हम, मिल्ट्रल वॉल। हमारे हार्ट में जो भी वॉल है उन सभी का फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसको बैक फ्लो होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन से होते हुए जो हमारे पास कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये वेन कहाँ से होते हुए आ रही है, लंग से। लंग से उसमें क्या मिला दिया है, ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सबसे पहले कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अब ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। हमारा हार्ट काम कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स हो चुका है यानी अब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, फिर हमारा हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो भी ब्लड हार्ट के अंदर है वो पंप आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। हार्ट काम क्या करता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट एक क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है,
ब्लड को पंप करना, जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड उसके अंदर फिल हो जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ सा गया तो ब्लड उसके अंदर से पंप आउट हो जाता है यानी कि बाहर चला जाता है। अब देखो जो आर्टरियम का काम है, आर्टरियम हमेशा ब्लड को रिसीव करता है। आर्टरियम क्या करता है, हमेशा ब्लड को वो रिसीव करता है, तो इसको ज़्यादा मेहनत का काम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो वेंट्रिकल है, जब आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे आया, वेंट्रिकल, तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी अब हमारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होके अब इस ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचाएगा। तो जिसके पास ब्लड आ रहा है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसलिए उसके अराउंड के जो मसल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत थिन है। लेकिन मेजर काम कौन करता है, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ब्लड को पूरी बॉडी में हमारे पहुंचाता है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने के कारण इसके जो मसल्स वॉल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, जिसके कारण इसको कोई भी डैमेज ना हो, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि इसको फंक्शन ज़्यादा करने होते हैं, ठीक है। और इस मसल्स को क्या कहते हैं हम, मायोकार्डियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मायोकार्डियम कहते हैं। क्यों, ये जो हमारा मायोकार्डियम मसल्स है ये वेंट्रिकल साइड पे थिक होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स को काम ज़्यादा करना पड़ता है, वेंट्रिकल्स को ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, और आर्टरियम को क्या करना होता है, ओनली ब्लड रिसीव करना होता है बॉडी पार्ट से, इसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद क्या हुआ, ब्लड हमारा इस रास्ते से, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं एरो बना देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड होते हुए हमारे से कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा। इसको ज़रा हाईलाइट कर लो, बहुत मेन पार्ट है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से एओर्टा के माध्यम से, एओर्टा के थ्रू जो ब्लड गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, सभी हमारे क्या है, आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को ले जा रही हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ब्लड होते हुए आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया, एओर्टा में गया, और एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है हमारा वो पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। अब देखो इस वॉल को क्या कहते हैं हम, मिल्ट्रल वॉल। जो आपको इसमें एओर्टा में भी एक वॉल दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो ध्यान से, इसे क्या कहते हैं हम, एओर्टिक वॉल, ठीक है। एओर्टा है तो एओर्टा के वॉल को क्या कहेंगे हम, एओर्टिक वॉल, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब पूरी बॉडी ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, जैसे ब्लड गया पूरी बॉडी में, अब बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन यूज़ करेगी ना रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन के लिए बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, अब उस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो अब वापस वो हार्ट के पास आएगी, लंग्स के पास, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो, इसे कहते हैं हम इन्फीरियर वेना केवा, और इसे कहते हैं हम सुपीरियर वेना केवा। ये हिस्सा क्या है तुम्हारा, सुपीरियर वेना केवा, और ये हिस्सा क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। देखो जो ब्लड हार्ट के ऊपर वाला पार्ट जो ब्रेन वगैरह है, यहाँ से जो ब्लड हार्ट में वापस आता है वो किस रास्ते से आता है, सुपीरियर वेना केवा, यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्लड हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से आता है वो कौन से रास्ते से आता है, सुपीरियर वेना केवा से। और वो हिस्सा जो हमारे हार्ट के नीचे हमारी जो पैर वगैरह हैं वहाँ से जो ब्लड वापस आता है हार्ट के पास, उस किस रास्ते से, इन्फीरियर वेना केवा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या लिखेंगे इसे हम, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाला हिस्सा, इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाला हिस्सा। वो ब्लड जो कि हमारे ऊपर वाले हिस्से से आता है वो सुपीरियर वेना केवा के रास्ते आता है, और वो ब्लड जो हमारे पैर वगैरह के थ्रू आता है, यानी कि वहाँ से यूज़ करने के बाद आता है, वो इन्फीरियर वेना केवा के रास्ते आता है, ठीक है। अभी देखो आ कहाँ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड आता किस में है, आर्टरियम में। देखो सुपीरियर वेना केवा भी कहाँ खुला है, आर्टरियम में। इन्फीरियर वेना केवा भी कहाँ खुला है,
आर्ट्रियम में, ठीक है। यानी सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ आ रहा है, आर्ट्रियम में आ रहा है, और इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड कहाँ पे आ रहा है, आर्ट्रियम में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, आर्ट्रियम में आया ब्लड, और ये हमारे क्या है, वॉल। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है, ठीक है। ये दोनों अपर के चैम्बर हैं, ये दोनों लोअर चैम्बर हैं, और ये चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। इस वॉल को हमने कहा था मिल्ट्रल वॉल, और ये जो हमारा वॉल वैसे कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं इसको हम, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। राइट आर्टरी में ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से। अब इसके बाद ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ जाएगा अब हमारे ये राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा ब्लड जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसके बाद यहाँ से ब्लड चला जाएगा इसमें, देखो इधर और इधर। इसे क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसे हम, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि किस पल्मोनरी है तो सो ऑब्वियस इसका रिलेशन किससे होगा, लंग से। अभी कौन सा ये ब्लड है, पूरी बॉडी ने इसको ब्लड को यूज़ कर लिया है, तो जब पूरी बॉडी ने ब्लड को यूज़ कर लिया तो उसमें का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो वो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारी बॉडी है वो इन्फीरियर वेना केवा से जो हमारा ब्लड है, सॉरी जो ये इन्फीरियर वेना केवा और जो सुपीरियर वेना केवा दिख रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से भी जाएगा और सुपीरियर वेना केवा से भी जाएगा तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में। यहाँ से कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ से इस थ्रू, इस रास्ते से क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मतलब कि कहीं ना कहीं ये लंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसको कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स के पास। लंग्स क्या करेगा, अब लंग्स दोबारा उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देगा, है ना, और वापस से क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद वापस हम यही सेम साइकिल रिपीट होगी। पल्मोनरी वेन से जो हमारा हार्ट है वो आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, वहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से होते हुए एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाएगा। पूरी बॉडी उस ब्लड को यूज़ कर लेगी, ठीक है। अभी क्या होगा, उसके बाद जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सुपीरियर वेना केवा से वहाँ से ब्लड आएगा। जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा। कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम में आने के बाद कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वापस ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय गाइज।